Hello students, how are you all? Fine now? Okay. Now I am continuing my lecture. Now lecture 2, chapter 2, microorganism friends and foil, and class 8. Class 8, chapter 2, microorganism friends and foil. इसका फर्स्ट लेक्चर हम लास्ट में देख चुके थे आप लोग. नाउ लेक्चर 2, फ्रेंड्स एंड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिज्म. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, जिसके कारण हम इनको देख नहीं सकते हैं. और इनको देखने के लिए हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. उसके बाद में हमने देखे थे फोर मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फोर मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. दीज आर मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसके बाद में मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था. वायरस इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये उन सबसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है. इसलिए वायरस को क्या कहा जाता है? लिविंग थिंग, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. यहाँ तक का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी. देन आफ्टर नेक्स्ट आवर टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है हमारा टॉपिक. उसमें हम नेक्स्ट कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं. डायग्राम्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फोर मेजर ग्रुप्स हैं आपके, जिसमें प्रोटोजोआ है, एल्गी है, बैक्टीरिया है एंड फंगी है. और उसमें 5 वायरस को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे. ये उनसे थोड़ा अलग होता है. आई एम शोइंग द डायग्राम्स ऑफ द microorganism in your page, in your book textbook, page number 19 and figure 2.1. This is the diagram of the bacteria. It is the diagram of the bacteria. 2 diagrams यहाँ पर शो किए हुए हैं. ये किसको शो कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. देन आफ्टर फिगर 2.1 इट इज एल्गी. इसमें आपको 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड फर्स्ट इज क्लेमाइडोमोनास एंड सेकंड इज स्पाइरोगायरा. एंड थर्ड फिगर 2.3 इज प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा एंड पैरामीशियम. देन फिगर 2.4 इज फंगी में आपको ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस. ये 4 मेजर ग्रुप के आपको डायग्राम्स टेक्स्ट बुक में शो किए गए हैं. देन आफ्टर यहाँ पर आपका आता है फिगर 2.5 वायरस. ठीक है, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ नेक्स्ट इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. मैंने आपको डायग्राम्स शो किए थे अभी. ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 4 मेजर ग्रुप्स एंड वायरस. ओके, चारों मेजर ग्रुप के डायग्राम्स, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है एंड अमीबा है. सॉरी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है. देन इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. आपके मन में वो क्वेश्चन आता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, इतने छोटे हैं. इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन एवरीवेयर. हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एवरीवेयर. जस्ट एग्जाम्पल, इसमें आपको अमीबा यूनिसेल्युलर है. अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा इज इररेगुलर. यहाँ पर मैं लिखती हूँ अमीबा इज यूनिसेल्युलर एंड इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इररेगुलर होती है. इरेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर नहीं है, ये अपनी शेप चेंज
करता रहता है, शेप चेंज करता रहेगा, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती रहेगी, अपनी बॉडी से ही ये पूरा मूव करता है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हर टाइप के इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर ये मीनिंग और रह गया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है ओनली, यूनि मीनिंग ओनली वन, ओनली वन। सेलुलर मीन्स सेल, जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ओनली वन सेल है उनको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। इसका एग्जांपल हो गया अमीबा। और मल्टी सेलुलर का मीनिंग क्या होता है, जिनमें 2 और मोर सेल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। इसका एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है, कैन यू गिव मी आंसर, कैन यू गिव मी आंसर? यस स्टूडेंट प्लीज, आंसर इज ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। इन दोनों का मैंने वर्ड का आपको मीनिंग समझाया है। मल्टी का मीनिंग बहुत सारी सेल्स होंगी और यूनिक का मतलब होगा ओनली वन सेल। देन नाउ अगेन वी कम टू अवर टॉपिक, अवर पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। हर तरह के इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, कैन लिव, कर सकते हैं। कैसा टाइप का इन्वायरमेंट, आइस कोल्ड, ठंडा भी हो सकता है, हॉट स्प्रिंग गर्म भी हो सकता है, ठंडी गर्मी सर्दी बार, डेजर्ट, मार्शी लैंड, सूखा भी है वहाँ पर भी, और जहाँ बारिश ग्रीनरी है एकदम डेजर्ट में, आपको पता है वहाँ पर ग्रीनरी भी नहीं होगी, ना वहाँ पर कोई बारिश होगी, रेन भी प्रेजेंट, रेन भी नहीं होगी। यानी ये हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। ऑल्सो फाइंड इन द इनसाइड ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इनकी बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा क्वेश्चन था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो हमारा आंसर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव एवरीवेयर, एवरी इन्वायरमेंट, हर तरह के इन्वायरमेंट में वो रह सकता है। नोट डाउन कीजिए। Then next our topic is microorganism and us. माइक्रो, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है चैप्टर का, बिकॉज और नेम इज, चैप्टर का नेम क्या है, फ्रेंड्स एंड फोई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और किस तरह से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही तरह से हमारी हेल्प करते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैं आपको एग्जांपल शो कर रही हूँ अभी, देन आफ्टर हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, फर्स्ट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, इन सब के फॉर्मेशन में किसकी हेल्प से पॉसिबल हो, इन सब का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। दीज प्रोसेस कैन बी पॉसिबल, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो हो पाती हैं। एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो ये सब भी किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो जो भी हमें डिजीज हो रही है, नॉट ऑल डिजीज, नॉट ऑल टाइप ऑफ द डिजीज, ओनली सम डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कुछ ही डिजीज होती है, ऐसा नहीं कि सारी डिजीज भी उसी के कारण होगी। जैसे कि कोल्ड एंड फीवर का जनरल एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंडली है हमारे लिए। इसके एग्जांपल एक मैं आपको सॉइल फर्टिलिटी का भी देती हूँ, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सॉइल फर्टी क्रॉप प्रोडक्शन में। राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। Because the plant cannot take the direct nitrogen to the atmosphere, then rhizobium bacteria can capture the nitrogen to the atmosphere and convert into the nitrogenous compound, and this nitrogenous compound plant can take and use it. प्लांट उसको ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं।
मतलब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो उनकी रूट में प्रेजेंट होता है वो एटमॉस्फेयर से लेता है और प्लांट को देता है, जिसके कारण प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को लेते हैं और उसकी न्यूट्रिएंट्स की जो भी उनके अंदर कमी रह रही होती है उसको वो पूरा करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन में आपको सिंपल डेफिनेशन दे रही हूँ मैं। कर्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? आपने नाइट में अपनी मम्मी को दूध से दही बनाते हुए, मिल्क से कर्ड फॉर्म करते हुए देखा होगा। क्या करते हैं? टेक सम मिल्क एंड एड सम कर्ड इनटू द मिल्क एंड कीप इट ओवरनाइट, वन नाइट ओनली। रात भर ऐसे ही इसको रखा रहने देते हैं। जब मॉर्निंग में हम देखेंगे तो क्या देखते हैं? मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। सुबह हमने देखा तो क्या देख रहे हैं कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। इट्स का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग कर्ड। आज के लेक्चर में मैं इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू। आई होप यू अंडरस्टूड जितना मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, नोट डाउन कीजिए।